नमस्कार। आज हम एक ऐसे संवेदनशील और गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो सनातन धर्म की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा विषय है जो बेशक बहुत भावुक है, लेकिन इसकी गहरी समझ हमें जीवन और आत्मा के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो सवाल यह है कि सनातन परंपरा में छोटे बच्चों मतलब शिशुओं की मृत्यु के बाद उनका अग्नि संस्कार यानी उन्हें जलाया क्यों नहीं जाता? उन्हें अग्नि को सौंपने की बजाय धरती में क्यों दफनाया जाता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो यकीनन कई लोगों के मन में उठता है। अच्छा, बच्चों के लिए इस नियम को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वयस्कों के लिए यानी बड़ों के लिए स्थापित परंपरा क्या है। यहीं से हमें उस अंतर का आधार पता चलेगा जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, वयस्कों के लिए अग्नि संस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतिम क्रिया है। ऐसा माना जाता है कि अग्नि एक शक्तिशाली प्यूरिफायर की तरह है जो आत्मा को शरीर और इस सांसारिक जीवन के मोह से उसके लगाव को तोड़ने में मदद करती है, जिससे आत्मा की आगे की यात्रा आसान हो सके। अब आते हैं उस खास नियम पर जो शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है, आमतौर पर 5 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए। इनके मामले में नियम पूरी तरह से अलग हैं, बिल्कुल जुदा। यहां आप देख सकते हैं कि ये दोनों रास्ते कितने अलग हैं। एक में अग्नि की शुद्ध करने वाली शक्ति का इस्तेमाल होता है, जबकि दूसरे में धरती माँ की गोद में एक बहुत ही कोमल और शांत वापसी की कल्पना की गई है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस अंतर के पीछे का गहरा आध्यात्मिक लॉजिक क्या है। इसका जिक्र हमें गरुड़ पुराण जैसे पवित्र शास्त्रों में मिलता है, जो हमें इस परंपरा के पीछे की गहरी समझ देते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक छोटे बच्चे की आत्मा को पूरी तरह से पवित्र और शुद्ध माना जाता है। वो संसारिक मोह माया और कर्मों के बंधन से एकदम मुक्त होती है, जो एक वयस्क अपने पूरे जीवन काल में जमा करता है। मतलब उनकी आत्मा पर कोई बोझ होता ही नहीं है। और यही है सबसे मूल बात, क्योंकि एक छोटे बच्चे की आत्मा का अपने शरीर से लगाव, अपना अटैचमेंट बहुत ही कम या कहें कि न के बराबर होता है। इसलिए उसकी मुक्ति के लिए अग्नि के इतने तीव्र शुद्धिकरण की जरूरत ही नहीं पड़ती। आत्मा बहुत आसानी से शरीर को छोड़ देती है। तो अब सवाल उठता है कि अगर अग्नि नहीं तो फिर क्या? यहीं पर मिट्टी की यानी दफनाने की प्रक्रिया का महत्व समझ आता है। यह सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा और सुंदर दर्शन है। भू समाधि यानी दफनाने की प्रक्रिया को एक अंत की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि इसे बच्चे को प्रकृति की सुरक्षित और प्रेम से भरी गोद में सौंपने का एक कोमल काम माना जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में सुला रही हो। और इसी पवित्रता की वजह से श्राद्ध या 13वीं जैसे जो दूसरे जटिल अनुष्ठान होते हैं, वो भी बच्चों के लिए अक्सर या तो नहीं किए जाते या फिर बहुत ही सरल कर दिए जाते हैं। मान्यता यही है कि उनकी आत्मा पर पाप पुण्य का कोई बोझ है ही नहीं, इसलिए वो सीधे उच्च लोकों की ओर चली जाती है। ये सब कुछ हमें एक अंतिम और शायद सबसे खूबसूरत सोच की तरफ ले जाता है। ये परंपरा आखिर हमें जीवन, मृत्यु और आत्मा के बारे में क्या सिखाती है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। दफनाने के काम को अक्सर मिट्टी में बीज बोने जैसा माना जाता है। मतलब ये एक अंतिम विदाई नहीं, बल्कि जीवन के स्रोत में एक कोमल वापसी है। ये उस बच्चे की मासूमियत के प्रति सम्मान और प्रेम जताने का एक तरीका है। और अंत में ये परंपरा हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या ये हमें ये याद नहीं दिलाती कि हर जीवन, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, अपने आप में पवित्र और दिव्य है? कुछ आत्माएं बहुत थोड़े समय के लिए ही आती हैं, लेकिन उनका महत्व कम नहीं होता। ये एक बहुत ही गहरा और मन को शांत करने वाला विचार है जो इस प्रथा के केंद्र में है।